नेक्स्ट इज Mobius inversion formula. Mobius inversion formula क्या कहता है? If you have two number theoretic functions, capital F and small f, both are number theoretic functions and related to each other by this relation that f of n is equals to sigma d divides n f of d. Then we can also write this small f of n is equals to sigma d divides n. अगर ये relation इन दोनों के बीच में है तो हम f of n को कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d कैपिटल f of n by d, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस d डिवाइड्स n म्यू ऑफ n by d f of d. बेसिकली ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं. क्यों? क्योंकि अगर d n का डिवाइज़र है तो n by d भी n का क्या है? डिवाइज़र. तो ये समीशन बेसिकली किसके ऊपर रन ओवर कर रहे हैं हम? ओवर द डिवाइजर्स ऑफ n, चाहे वो n by d लेके चलें चाहे वो d लेके चलें. सो दिस समीशन रन्स ओवर द डिवाइजेस, ऑल द डिवाइजेस ऑफ n. सो दीज टू आर द सेम थिंग. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्मॉल f of n कैन बी रिटन एज दिस थिंग. टू प्रूव दिस we take this value. What is this? This is sigma d divides n mu of d f of n by d. Fine. अब this can be written as, हम इसको ले लेते हैं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. What is the value of sigma f of n by d? From here what will you calculate? पहले sigma d divides n mu of d, and what is the value of f of n by d? f of n by d, this is equals to sigma d. ऑलरेडी यहाँ है तो हमें यहाँ डिवाइजर डिफरेंट लेना पड़ेगा. सो वी टेक c सच दैट c डिवाइड्स दिस नंबर, जो भी यहाँ पर है डिवाइजर उस नंबर का लेना है हमें. तो इसमें c डिवाइड्स n by d f ऑफ जो डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? c. सो वी राइट दिस. हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की. द ओनली डिफरेंस इज n की जगह पे क्या आ गया इस पूरी इक्वेशन में? n by d. और यहाँ d क्यों नहीं लिया? क्योंकि d ऑलरेडी इस टर्म में है, तो हम डिवाइजर सेम तो नहीं लेंगे ना. यहाँ मतलब d का क्या है? डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर. तो हमने उसने डिवाइजर को क्या कर लिया? c ले लिया. सपोज c इज अ डिवाइजर ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज f ऑफ c. नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस. सिग्मा d डिवाइड्स n summation c divides n by d mu of d into f of c. To prove Mobius inversion formula, we first understand that d divides n and c divides n by d is equivalent to saying that c divides n and d divides n by c. And we understand this concept by using an example. So we take n is equals to 4 to understand this example first. हमें क्या चेक करना है कि अगर d n को डिवाइड करता है. नाउ फर्स्ट हम क्या प्रूव करने लगे हैं कि अगर d n को डिवाइड करता है और c n बाय d को डिवाइड करता है, दिस इज इक्वलेंट टू सेइंग दैट c डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स n बाय c. And to understand it more clearly, we take an example. Suppose n is equals to 4. अगर n 4 है तो हमारे पास टर्म क्या थी? सिग्मा d डिवाइड्स n, n is 4, एंड सिग्मा c डिवाइड्स n by d, n is 4 by d. दो फंक्शंस है वहाँ पे, म्यू और d और f of c. तो उसमें हम कोई भी दो फंक्शंस की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास जनरल रिजल्ट होल्ड करेगा. सपोज g of d इंटू सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं g1 ऑफ दिस एंड g2 ऑफ c. कोई भी दो फंक्शंस हैं हमारे पास जिनके कॉरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है कि ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट होती हैं या नहीं. ना अगर हम पहले एक चीज़ के थ्रू एक्सपैंड करें, वी टेक द डिवाइजर्स ऑफ 4. व्हाट आर द डिवाइजर्स ऑफ 4? 1, 2 and 4. सो d runs over 1, 2 and 4. So when d is equals to 1, what is the value? That is c divides 4 by 1 is 4. g1 of d is 1, g2 of c as it is, plus second divisor is 2. इसका मतलब d is equals to 2, तो it is 4 by 2, g1 of 2, g2 of c, plus third divisor is 4. Therefore this is c divides 4 by 4, g1 of 4, g2 of c. Now we runs over the divisors of a value of c which divides 4. Again divisors of 4, c की वैल्यू क्या क्या आएंगे? g of 1 is independent of c, so we can take it outside. अब c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है. तो इसका सम किस पे जाएगा? g2 of 1 प्लस g2 of 2 प्लस g2 of 4 प्लस
नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, दिस इज सिग्मा सी डिवाइड्स 4/2, 4/2 मतलब 2, तो इट मीन्स अब अगेन G1 ऑफ 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ C, तो समीशन सिर्फ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस टर्म के लिए। तो अब वैल्यू क्या आएगी, C इज अ डिवाइजर ऑफ 2 नाउ, 4/2 इज 2, सो C इज अ डिवाइजर ऑफ 2, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हुई, 1 एंड 2 ओनली। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, इस केस में अगर चेक करें 4/4 1, तो C नाउ इज द वैल्यू ऑफ C इज 1 ओनली, तो इट मीन्स G2 ऑफ 1। नाउ दिस इज इक्वलेंट टू सेइंग दैट अगर हम यहाँ से निकालें G2 ऑफ 1, इसका कॉफिशिएंट क्या आएगा, दिस इज G1 ऑफ 1 प्लस G1 ऑफ 2 प्लस G1 ऑफ 4 प्लस G2 ऑफ 2 निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज कॉफिशिएंट्स निकाल रहे हैं हम सिंपली, G2 ऑफ 1 का कॉफिशिएंट ये भी था, ये भी था और ये भी था। अब G2 ऑफ 2 का कॉफिशिएंट क्या है, ये वाला G1 ऑफ 1 प्लस G1 ऑफ 2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ से कॉफिशिएंट क्या आएंगे, ये दोनों वैल्यूज, प्लस व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ G2 ऑफ 4, दैट इज G2 ऑफ 1। नाउ अगर मैं यही, पहले हमने क्या लिया, D डिवाइड्स N एंड C डिवाइड्स N बाई T, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, दीज 2 वैल्यूज यू गॉट। अब हम दूसरी टर्म लेते हैं, कौन सी, अगर C डिवाइड्स N एंड D डिवाइड्स N बाई C, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इफ़ वी टेक दिस D डिवाइड्स N और C डिवाइड्स N बाई T वी आर ऑलरेडी टेकन, अब हमें क्या लेना है, C डिवाइड्स N एंड D डिवाइड्स N बाय C, तो उस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G1 ऑफ D इंटू G2 ऑफ C, ये वैल्यू क्या होगी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, हमने सिर्फ समीशन की रन ओवर चेंज किया है, तो उसमें ये चेक कर रहे हैं कि क्या इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। अब हम C पे पहले रन ओवर करते हैं कि C डिवाइड्स 4, C की वैल्यू क्या क्या होंगी जो 4 के डिवाइजर्स हैं, C की वैल्यू पहले फर्स्ट डिवाइजर इज़ 1, तो देयरफॉर व्हाट वी गेट कि C इज इक्वल्स टू 1, C अगर 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा D डिवाइड्स 4/1 G1 ऑफ D G2 ऑफ C, सो व्हाट वी गेट, सिग्मा D डिवाइड्स 4 G1 D G2 ऑफ 1 प्लस सेकेंड डिवाइजर क्या आएगा इसका 2, तो इसका मतलब नाउ C इज 2 डिवाइड्स 4 सिग्मा D डिवाइड्स 4/2 G1 ऑफ D एंड G2 ऑफ C is what, 2 plus summation, next divisor is 4, तो इसका मतलब D divides 4/4 is 1, G1 of D G2 of 4। now what is this summation, अब D की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगेन डिवाइजर्स ऑफ 4 मतलब 1 2 और 4, तो हमारे पास क्या आया, G2 of 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस D, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, G1 of 1 प्लस G1 ऑफ 2 प्लस G1 ऑफ 4, जो 4 के डिवाइजर से उन पर वैल्यू रन कर दी हमने, प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, दिस इज D डिवाइड्स 4/2, 4/2 मतलब 2, वो डिवाइजर्स जो 2 के हों, 2 के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 एंड 2, और G2 ऑफ 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ समीशन, तो हमारे पास क्या आएगा, G1 ऑफ 1 प्लस G1 ऑफ 2। नेक्स्ट इज सिग्मा D डिवाइड्स 1 G1 ऑफ D G2 ऑफ 4, अब इसकी वैल्यू D 1 का डिवाइजर मतलब D इज ओनली 1, सो व्हाट वी लेफ्ट, G2 ऑफ 4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ D, सो समीशन रन्स ओवर ओनली G1 ऑफ D, दैट इज G1 ऑफ 1। सो you can see that this value is same as this value, these two are same, this value is same as this, like G2 of 1 G1 of 1 plus G1 of 2 plus G1 of 4 plus G2 of 2 times G1 of 1 plus G1 of 2 plus G2 of 4 times G1 of 1, so these two values are same, it means अगर हम summation D divides N and C divides N by D लिखें या C divides N and D divides N by C लिखें, so both are equivalent, so we can use this term also।
हम इसी तरह से अपने समीशन की वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है, सिग्मा डी डिवाइड्स एन, सिग्मा सी डिवाइड्स एन बाई डी। तो अगर हम इस वैल्यू को यूज़ करके इनको चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा सी डिवाइड्स एन, सिग्मा डी डिवाइड्स एन बाय सी। एंड यू हैव नोटिस्ड वन थिंग कि वहाँ पर जो ये फंक्शन थे इनके अंदर वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। अगर यहाँ पे एफ ऑफ G1 यू कैन सी देम, हमारे पास क्या था, G1 ऑफ D, G2 और C। और अगर हमने सिर्फ ये चेंज भी किया तो उस केस में भी यहाँ क्या है, G1 ऑफ D, G2 और C। तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ये समीशन अगर हम इस तरह से चेंज करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स दिस इज इक्वलेंट टू म्यू ऑफ D इंटू एफ ऑफ C। नाउ what is this value? This is equals to, this depends upon divisors of D. तो हम we can take this f of C outside and this is sigma D divides n by C mu of D, क्योंकि ये समीशन D के ऊपर था, डिवाइजर्स ऑफ n by C पे, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ D, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड। नाउ ये वैल्यू क्या है, म्यू फंक्शन, मॉबियस फंक्शन में ये वैल्यू क्या आती है, हमने किया था कि ये वैल्यू 0 के इक्वल होती है अगर ये नंबर 1 से बड़ा हो। वी हैव डन दिस रिजल्ट दैट सिग्मा D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D इज इक्वल्स टू 1 इफ n इज इक्वल्स टू 1 एंड 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स जिसको D डिवाइड कर रहा है अगर वो नंबर 1 है तब तो ये वैल्यू 1 होती है, और अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये नंबर 1 कब होगा, अगर ये नंबर 1 है तब तो इस सम की वैल्यू कितनी है, 1, और अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो इस सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू 1 कब इक्वल होएगी, जब n बाय सी इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू c, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होएगी, 1। इट मीन्स व्हेन c इज इक्वल्स टू n, c डिवाइड्स n था, बट यहाँ से कंडीशन क्या आई, व्हेन c इज इक्वल्स टू n देन दिस वैल्यू इज 1, अदरवाइज बाकी सारे समीशन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो सिर्फ a की वैल्यू बची, दैट इज व्हेन c इज इक्वल्स टू n। तो हमारी ये वैल्यू कितनी बनी, व्हेन c इज इक्वल्स टू n, दिस इज f ऑफ c, और c किसके इक्वल है, n के इक्वल, सो इट इज इक्वल्स टू f ऑफ n। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट सिग्मा d डिवाइड्स n म्यू ऑफ d, कैपिटल F ऑफ n बाय d is equals to f of n. This proves the Mobius inversion formula, and this completes your syllabus also. Thank you very much.